देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली सिविल सर्विसेज की परीक्षा में देश की बेटियों ने बड़ा कमाल किया है। टॉप 4 रैंक पर बेटियों ने परचम लहराया। इशिता किशोर नंबर 1, गरिमा लोहिया दूसरे नंबर पर, उमा हरथी तीसरे पर और स्मृति मिश्रा चौथी टॉपर बनी हैं। पहली टॉपर इशिता किशोर ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए इशिता की कामयाबी की पूरी कहानी। यूपीएससी के नतीजे जारी हो गए हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ऑल इंडिया रैंक 1 इशिता किशोर और उनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद है। आइए एक एक करके बात करते हैं। पूरा इंटरव्यू शुरू करें उससे पहले हम लोग आप दोनों को बधाई देना चाहेंगे। इशिता, आपसे पहले क्या बधाई की पात्र आपकी मदर हैं, तो उनको सबसे बड़ी बधाई। आप क्या कहेंगी मैम? मैं क्या कहूँगी, इससे बड़ी मैं इससे ज़्यादा कुछ विश नहीं कर सकती हूँ। एंड इट्स जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। थैंक यू। माँ का सपना पूरा कर दिया। एक पेरेंट जब ये बोले कि सपना पूरा हुआ है, आपने जब AIR रैंक 1 अपने रिजल्ट में आज देखा है, वो मोमेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक वो रिज़ल्ट की PDF आने के 2-3 मिनट पहले से मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे, तो माई फ्रेंड्स स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। देखिए, इशिता के भाई ईशान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहन को नंबर 1 रैंक मिल गई है, ऑल इंडिया रैंक। प्रेशर आपका ज़्यादा बढ़ गया है क्या इससे ईशान? नहीं, ये हमेशा से ही ब्रिलियंट रही है। शी इज़ अमेजिंग एंड इट्स वेल डिजर्व्ड। कैसी तैयारी करती थी बहन? बहुत मेहनत करी है इसने। बहुत मेहनत। कितने घंटे पढ़ती थी? ये बेहतर वही बता पाएगी। जी बिल्कुल। इशिता, अगर हम लोग आपकी तैयारी की अब बात करें, वो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम देने की कोशिश करी, वो लोग जो हिम्मत नहीं भी कर पाए, वो लोग जो नाकामयाब हो गए, असफल हो गए, उन सबको क्या आप बताएंगी, कैसे तैयारी करती थी? आई थिंक बहुत मेहनत लगी है एंड डे इन एंड डे आउट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप ऑन स्टडिंग। सो आई फॉर्मुलेटेड द स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ एंड कैसे प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब मैनेज करना है, तो वो किया। इशिता, एक बड़ी खास बात ये भी पता चली है कि आपने 2 अटेम्प्ट्स इससे पहले भी दिए, दोनों में प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन इस बार सीधे आप टॉपर बन गई हैं AIR रैंक 1। आखिर ये जो सफ़र रहा, कैसे पहुँचे आप यहाँ तक? आई थिंक बहुत डिसहार्टनिंग तो था ही कि 2 बार प्रीलिम्स पहले स्टेज में ही हम बाहर हो जाएं और आउट हो जाएं, तो बहुत बुरा लगा था। बट वही है दैट यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ दैट डू यू रियली हैव द स्टैमिना फॉर वन मोर अटेम्प्ट एंड डू यू थिंक यू कैन डू बेटर। सो आई फेल्ट दैट आई हैड द स्टैमिना, आई हैड द स्किल्स, आई जस्ट हैड टू इवैल्यूएट वेयर आई वाज गोइंग रॉन्ग, सो आई डिड दैट। SRCC से आपकी पढ़ाई हुई है, कॉमर्स की पूरी पढ़ाई है, कॉमर्स का नंबर 1 कॉलेज वो माना जाता है, लेकिन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमने देखे, पॉलिटिकल साइंस, आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ? क्या वो स्कोरिंग ज़्यादा है? क्या कॉमर्स में स्कोरिंग की परेशानी थी, इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्या कुछ? मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था, बट मेरा पॉलिटिकल साइंस सिलेक्टिव भी था, तो थोड़ा सा एक्सपोजर था पॉलिटिकल साइंस से, मुझे आइडिया था। And when I was evaluating what should be the best optional for me, I felt that my strength was writing and the way I can inculcate the ideas of different people and especially international relations, क्योंकि उसमें contemporary issues रहते हैं, तो मुझे लगा मेरा इंटरेस्ट और मेरी स्ट्रेंथ यहाँ है। I played on my strengths and I think it has worked for me. ये भी कहा जाता है कि इस दौरान जब आप तैयारी करते हैं तो अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर करना पड़ता है, अपने आप को तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर करना पड़ता है। क्या आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ा? क्या इसके साथ में आप जॉब भी कर रहे थे या फुल तैयारी 24 घंटे की जो तैयारी और जो स्केड्यूल है आपका यूपीएससी के लिए होता? आई थिंक जॉब छोड़ के मैंने स्टार्ट किया था पहले तो, एंड 24 घंटे इसी पे फोकस रहता था कि कैसे। मैं अर्नस्ट एंड यंग में जॉब कर रही थी, 2 साल मैंने वहाँ काम किया है रिस्क एनालिसिस में, और फिर मुझे लगा कि नहीं, पब्लिक सेक्टर और सिविल सर्विसेज में मेरा इंटरेस्ट है बचपन से ही। आई ग्रू अप in an Air Force family and seeing how my father also served the country, I felt that service and duty is something that is very central to my upbringing. So I also wanted to serve my country and I chose civil services. And एक सिविल सर्वेंट रहते हुए वो क्या काम है, वो कौन सी दिशा है जो आप लेकर चल रही हैं अपने जहन में?
आई थिंक जैसी रीच एक सिविल सर्वेंट की रहती है वो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नेंस और डेवलपमेंट में वो बहुत काम कर सकते हैं. बट अगर कुछ पर्टिकुलरली कहूँ तो विमेन एम्पावरमेंट हैज़ बीन एन इशू दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड टुडे टॉप 4 गर्ल्स आर women in the civil services exam. Women are winning medals across all sports. So विमेन एम्पावरमेंट की आपने जैसे बात कही, क्या कुछ करना चाहते हैं उस क्षेत्र में? I think we have to start from the bottom up approach रखना है, ग्रामीण लेवल से स्टार्ट करना है. जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो हम बढ़ा सकते हैं. एंड राइट अप टू द कॉर्पोरेट सेक्टर women have to move away from the middle management to the top management. क्या मजबूरी है मेरी बताइए. मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी. इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.